नमस्कार। क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि खाना खाने के बाद पेट एकदम भारी हो गया या फिर गैस, एसिडिटी ये सब परेशान करता है? तो हो सकता है असली गड़बड़ आपके खाने में न हो, बल्कि उसमें हो जो आप खाने के तुरंत बाद करते हैं। और मजे की बात यह है कि हम में से शायद 99% लोग अनजाने में ये गलतियां करते ही हैं। बिल्कुल। और आज हम इन्हीं गलतियों पर बात करेंगे, वो भी हजारों साल पुराने ज्ञान के आधार पर। आयुर्वेद का एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है अष्टांग हृदयम। अच्छा, अष्टांग हृदयम। जी। और इसमें साफ साफ बताया गया है कि खाने के ठीक बाद कौन से 5 काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये सीधे हमारे पाचन, हमारी डाइजेस्टिव फायर पर असर डालते हैं। अष्टांग हृदयम के सूत्र स्थान में आहार विधि अध्याय है, वहीं पर ये 5 निषेध मतलब मना किए गए काम बताए गए हैं। ठीक है, तो आज हम इन्हीं 5 आदतों को जरा बारीकी से समझते हैं। देखते हैं कि कहीं हम भी अनजाने में अपने पाचन को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे। तो पहली गलती कौन सी है, सबसे आम वाली? सबसे पहली और शायद सबसे ज्यादा की जाने वाली गलती है खाना खत्म करते ही गिलास भर के पानी पी लेना। हाँ, ये तो मैंने खुद बहुत देखा है। खाना खत्म हुआ नहीं कि बड़ा सा गिलास पानी का। लगता है जैसे खाने को धक्का देके नीचे भेजना हो। हाँ, लोगों को लगता है ये नॉर्मल है, शायद जरूरी भी, लेकिन अष्टांग हृदयम इसे पाचन का दुश्मन मानता है। दुश्मन? पानी को? खाने के तुरंत बाद ज्यादा पानी। हाँ, देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे पेट में पाचन अग्नि, जठराग्नि जिसे कहते हैं, वो बहुत तेज होती है। अच्छा। आप ऐसे समझ लीजिए जैसे एक भट्टी जल रही हो, तेज आग। अच्छा, एक जलती हुई भट्टी, समझ गया। अब सोचिए, उस धधकती आग पर अगर आप एकदम से पानी डाल दें तो क्या होगा? वो तो बुझ जाएगी, या कम से कम बहुत धीमी पड़ जाएगी। मंद पड़ जाती है। ओहो, और फिर? नतीजा, पाचन क्रिया धीमी हो जाती है, खाना ठीक से पचता नहीं, पेट में ज्यादा देर तक पड़ा रहता है। और फिर वही सब भारीपन, गैस, बदहजमी और वो आम वाली बात, मतलब खाने के तुरंत बाद ज्यादा पानी पीना बीमारियों को न्योता देना है। सीधे शब्दों में कहें तो हाँ, कमजोर पाचन, और कमजोर पाचन मतलब बीमारियों का रास्ता खुलना। ये तो वाकई ध्यान रखने वाली बात है। तो फिर पानी कब और कैसे पिएं? अगर प्यास लगे तो? अष्टांग हृदयम का सुझाव बहुत प्रैक्टिकल है। अगर प्यास है तो खाने के दौरान बीच बीच में 1 आध घूंट पी सकते हैं, या खाना खत्म होने पर बस 1-2 घूंट, और वो भी गुनगुना पानी हो तो सबसे अच्छा। सिर्फ 1-2 घूंट? हाँ, तुरंत बाद। अगर ज्यादा पानी पीना है तो कम से कम आधा घंटा, बेहतर हो कि 1 घंटा रुकें, और तब भी एक साथ नहीं, धीरे धीरे घूंट घूंट करके पिएं। ठीक है, स्पष्ट हुआ। तो पहला नियम, खाने के तुरंत बाद ज्यादा पानी नहीं, गुनगुना पानी, वो भी 1-2 घूंट बस। अच्छा, ये पानी वाली बात तो हो गई, पर अक्सर खाने के बाद, खासकर दोपहर के खाने के बाद, बड़ी सुस्ती सी आती है। मन करता है बस लेट जाएं, सो जाएं। क्या ये भी गलत है, तुरंत आराम करना? हाँ, ये दूसरी बड़ी गलती है जिससे बचना चाहिए। भोजन के तुरंत बाद सोना या फिर घंटों तक एक ही जगह बैठे रहना, मतलब बिल्कुल निष्क्रिय हो जाना। लेकिन शरीर तो जैसे खुद ही मांगता है आराम, नींद सी आने लगती है। लेकिन वाघभट्ट जी समझाते हैं कि तुरंत सो जाने से या घंटों तक बैठे रहने से जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है, रक्त संचार, वो धीमा पड़ जाता है। अच्छा, तो सोने से या ज्यादा देर बैठे रहने से खून का दौरा धीमा हो जाता है। इसका पाचन पर क्या असर होता है फिर? जब सर्कुलेशन धीमा होगा तो हमारे पाचन अंगों मतलब पेट, आंतों, इनको पर्याप्त खून नहीं मिल पाएगा, और जब उन्हें पूरी ताकत नहीं मिलेगी तो पाचन की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी, खाना पेट में ज्यादा देर तक पड़ा रहेगा, वही भारीपन, आलस, ये सब महसूस होगा। और आयुर्वेद के नजरिए से देखें तो ये आदत शरीर में कफ दोष को बढ़ाती है। कफ मतलब भारीपन, स्थिरता, चिकनाई, और यही आदत मोटापे का भी एक बड़ा कारण बन सकती है। तो फिर करें क्या? खाने के बाद एकदम एक्टिव हो जाएं? नहीं, एकदम एक्टिव भी नहीं होना है, वो तीसरी गलती है जिस पर हम आएंगे। पर तुरंत सोना या घंटों तक पसर जाना भी ठीक नहीं। सही तरीका ये है कि खाने के बाद कम से कम 2 घंटे तक सोए नहीं। 2 घंटे? ओके। हाँ, लेकिन इस दौरान आप पाचन में मदद के लिए 2 चीजें कर सकते हैं। एक है वज्रासन, घुटने मोड़कर अपनी एड़ियों पर बैठना। ये एकमात्र आसन है जो खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट बैठना काफी है, ये पाचन में बहुत मदद करता है। वज्रासन, हाँ ये तो सुना है। और दूसरा है वामकुक्षी। इसका मतलब है बाईं करवट लेकर लेटना। लेटना, सोना नहीं? नहीं, सोना बिल्कुल नहीं, बस 5-10 मिनट के लिए बाईं करवट लेकर आराम से लेट जाए।
हमारी शारीरिक बनावट ऐसी है कि बाईं करवट लेटने से पेट पर दबाव सही रहता है और गैस्ट्रिक जूस ठीक से काम करते हैं, पाचन सुधरता है। अच्छा, बाईं करवट लेटना है, सोना नहीं, ठीक है। तो मतलब 2 घंटे का गैप जरूरी है सोने से पहले, और बीच में वज्रासन या वाम कुक्षी मदद कर सकते हैं। ये हुई दूसरी गलती। अब तीसरी पर आते हैं। कई लोग सोचते हैं, बल्कि मानते हैं कि खाने के बाद तेज चलना चाहिए, कैलोरी बर्न होगी, खाना जल्दी पचेगा। ये सही है क्या? ये एक बहुत बहुत बड़ा भ्रम है और यही हमारी तीसरी गलती है। भोजन के तुरंत बाद भारी या तेज पैदल चलना या कोई भी जोरदार कसरत करना। अरे, ये तो बिल्कुल उल्टा लग रहा है। लोग तो वजन घटाने के लिए खाने के बाद ही वॉक पर निकलते हैं अक्सर। हाँ, आम सोच यही है, पर आयुर्वेद इसे पाचन के लिए बहुत नुकसानदेह मानता है। अष्टांग हृदयम कहता है कि भोजन के तुरंत बाद भारी कसरत या तेज चलने से शरीर में वात दोष बढ़ जाता है। वात दोष वो कैसे? चलने से? देखिए, जब हम तेज चलते हैं या कोई व्यायाम करते हैं तो हमारे हाथ पैर की मांसपेशियों को ज्यादा खून और ऑक्सीजन चाहिए होती है ना? हाँ बिल्कुल। तो शरीर क्या करता है? वो खून का प्रवाह जो उस समय पाचन अंगों की तरफ होना चाहिए था, उसे वहां से हटाकर हाथ पैरों की मांसपेशियों की तरफ भेज देता है। हो, मतलब पेट और आंतों से खून हटकर मसल्स में चला गया। जी। अब सोचिए, जब पाचन अंगों को पूरा खून ही नहीं मिलेगा तो वो अपना काम ठीक से कैसे करेंगे? पाचन क्रिया बाधित हो जाएगी। जी। और आयुर्वेद के अनुसार इस तरह की गड़बड़ी से वात दोष बिगड़ता है। वात यानी वायु गति। जी। इससे पेट में गैस बनना, दर्द होना, मरोड़ उठना, आंतों में खिंचाव महसूस होना, ये सब समस्याएं हो सकती हैं। तो क्या खाने के बाद बिल्कुल भी नहीं हिलना डुलना है? नहीं, ऐसा नहीं। हल्का चलना अच्छा है। अष्टांग हृदयम में शतपदी का जिक्र आता है। शतपदी मतलब 100 कदम चलना। भोजन के बाद बहुत धीरे धीरे, आराम से, शांत मन से, हो सके तो घर के अंदर ही करीब 100 कदम टहल सकते हैं। जी। ये हल्का सा मूवमेंट पाचन को थोड़ा स्टिमुलेट करता है, मदद करता है। जी। लेकिन जोर किस पर है? बहुत धीरे धीरे। तेज चलना, जॉगिंग करना, जिम जाना, ये सब तुरंत बाद मना है। समझ गया। शतपदी 100 कदम, वो भी एकदम धीरे, भारी कसरत बिल्कुल नहीं। ये हुई तीसरी सावधानी। अब चौथी गलती कौन सी है? चौथी गलती है भोजन के तुरंत बाद नहाना, यानी स्नान करना। खाने के तुरंत बाद नहाना? ये आदत शायद भारत में उतनी आम नहीं है, पर फिर भी जानना चाहिए कि ये क्यों मना है। हाँ, यहाँ कम है, पर जैसे कुछ लोग बाहर से गर्मी में आते हैं या ठंडे देशों में तो शायद कर लेते हों। अष्टांग हृदयम बहुत स्पष्ट है इस बारे में। भोजन के बाद नहाने से, खासकर ठंडे पानी से, शरीर का तापमान एकदम से गिर जाता है। अच्छा, बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है। इसका पाचन से क्या लेना देना? हमारी जो पाचन अग्नि है, जठराग्नि, वो असल में शरीर की गर्मी का ही एक रूप है। जब हम नहाते हैं, शरीर ठंडा होता है, तो ये पाचन वाली आग भी मंद पड़ जाती है, जैसे आपने किसी गर्म तवे पर पानी डाल दिया हो। तो इसका असर भी वही हुआ, पाचन धीमा पड़ गया। बिल्कुल। इसलिए नियम बहुत सीधा सा है, हमेशा खाने से पहले नहाएं, और अगर किसी वजह से बाद में ही नहाना पड़े तो खाने और नहाने के बीच कम से कम 2 घंटे का अंतर जरूर रखें। ये तो आसान है याद रखना, खाने से पहले नहा लो या फिर 2 घंटे रुको। चलिए अब आते हैं 5वीं और आखिरी गलती पर, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये पेट में सबसे ज्यादा गड़बड़ करती है। हाँ, 5वीं और आज के समय में बहुत ही आम गलती है भोजन के तुरंत बाद फल खाना। फल? पर फल तो हेल्दी होते हैं। लोग तो सोचते हैं भारी खाने के बाद कुछ हल्का, कुछ सेहतमंद खा लें, जैसे एक सेब खा लिया या केला। और बस यहीं पर सबसे बड़ी गड़बड़ हो जाती है। ये सोचना कि फल हल्के हैं और उन्हें खाने के बाद खा लेना अच्छा है, ये पाचन के हिसाब से बहुत बड़ी भूल है। अष्टांग हृदयम तो इसे पेट में सड़न, मतलब फर्मेंटेशन पैदा करने वाला बताता है। फर्मेंटेशन पेट में फल खाने से? ये कैसे हो सकता है? इसको समझने के लिए हमें फलों और बाकी खाने के पचने के टाइम को देखना होगा। फल जो होते हैं वो बहुत जल्दी पचते हैं, अपनी बनावट में सरल होते हैं। आमतौर पर पेट में जाने के 30-40 मिनट में ही वो पचकर आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, ये तो पता है कि फल जल्दी डाइजेस्ट होते हैं। और दूसरी तरफ है हमारा मुख्य भोजन, रोटी, चावल, दाल, सब्जी, पनीर वगैरह। इसे पचने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, मतलब 3 से 4 घंटे या उससे भी ज्यादा लग सकते हैं। ठीक है, एक चीज जल्दी पचती है, दूसरी देर से। अब सोचिए, आपने पेट भर खाना खाया जो अभी पच रहा है धीरे धीरे, और उसके ठीक ऊपर से आपने फल खा लिए। वो फल पेट में पहुंच तो गए, लेकिन आगे जाने का रास्ता तो ब्लॉक है, क्योंकि वहां तो वो भारी वाला खाना है अभी। अरे,
तो मतलब वो फल जो जल्दी पचना चाहते थे वो वहीं अटक जाते हैं घंटों तक। बिल्कुल, उन्हें अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। और जब कोई चीज, खासकर फल जैसी मीठी चीज जिसे जल्दी पच जाना चाहिए था, वो घंटों तक पेट की गर्मी और नमी में अटकी रहे तो क्या होगा? शायद खराब होने लगेगी। सही, वो वहीं पड़े पड़े सड़ने लगती है, उसमें खमीर उठने लगता है, फर्मेंटेशन शुरू हो जाता है। बाप रे, ये तो कभी सोचा ही नहीं था। मतलब हम हेल्दी समझकर जो फल खा रहे हैं, हाँ। खाने के बाद वो असल में पेट में जाकर सड़ रहा है और गैस, एसिडिटी बना रहा है। बिल्कुल सही समझे। यही फर्मेंटेशन है जो अपच, गैस, खट्टी डकारें, पेट फूलना, इन सब का कारण बनता है। इसीलिए अष्टांग हृदयम कहता है, भोजन के साथ या तुरंत बाद फल खाना बहुत बड़ी गलती है। तो फिर फलों को कब खाना चाहिए? सही समय क्या है? फलों के लिए सबसे अच्छा समय है जब पेट खाली हो। या तो सुबह नाश्ते से कुछ देर पहले खा लें, या फिर 2 मील्स के बीच में, जैसे दोपहर के खाने और रात के खाने के बीच में एक स्नैक की तरह। और अगर आपने मुख्य भोजन कर लिया है तो उसके कम से कम 2.5 से 3 घंटे बाद ही फल खाएं, ताकि पेट पहले वाले खाने को आगे भेज चुका हो। ये जानकारी तो वाकई आंखें खोलने वाली है। फल वाली गलती तो बहुत लोग करते होंगे, तो एक बार जल्दी से दोहराते हैं। 5 गलतियां जिनसे खाने के बाद बचना है। तुरंत ज्यादा पानी पीना, तुरंत सोना या घंटों बैठे रहना, तुरंत भारी कसरत या तेज चलना, तुरंत नहाना और तुरंत फल खाना। जी हाँ, ये 5 नियम अष्टांग हृदयम के अनुसार स्वस्थ पाचन की बुनियाद हैं। और ये हमें सिखाते हैं कि सिर्फ हम क्या खा रहे हैं यही जरूरी नहीं है, बल्कि खाने के बाद हम क्या नहीं कर रहे हैं ये भी उतना ही, शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। और जैसा आपने शुरू में इशारा किया था, अष्टांग हृदयम ये भी कहता है कि अगर इन नियमों को ठीक से माना जाए तो थोड़े ही समय में, शायद 15 दिन में ही पाचन में फर्क महसूस होने लगता है, हल्कापन आता है। निश्चित रूप से, जब हमारा पाचन तंत्र, हमारी जठराग्नि सही तरीके से काम करती है तो खाना ठीक से पचता है, पोषक तत्व शरीर को मिलते हैं, ऊर्जा का स्तर बढ़ता है और सार्विक स्वास्थ्य मतलब ओवरऑल हेल्थ सुधरती है। ये बहुत छोटी छोटी आदतें लगती हैं, पर इनका असर बहुत बड़ा होता है। तो ये था हजारों साल पुराना ज्ञान जो आज भी हमारे लिए कितना काम का है। बस इन 5 सरल नियमों को अपनी आदत बनाना है। बिल्कुल, क्योंकि आयुर्वेद का मूल सिद्धांत ये है कि सर्वे रोगा मंदाग्नो, यानी ज्यादातर बीमारियों की जड़ पाचन अग्नि का मंद होना ही है। यहाँ एक विचार मन में आता है, अष्टांग हृदयम ने हमें खाने के तुरंत बाद की इन 5 आदतों के बारे में तो बता दिया जो सीधे पाचन से जुड़ी हैं, लेकिन क्या आज की जो हमारी लाइफस्टाइल है, इतनी तेज टेक्नोलॉजी से भरी हुई, इसमें हमारी कुछ और भी ऐसी छोटी छोटी आदतें हो सकती हैं शायद, जिनका सीधा संबंध खाने से ना हो पर वो हमारे दिनचर्या का हिस्सा हो और अनजाने में वो हमारे शरीर की जो पुरानी जैविक लय है, बायोलॉजिकल रिदम, उसे बिगाड़ रही हो और हमें पता भी ना चल रहा हो। इस पर भी सोचने की जरूरत है शायद।